हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये जो छोटा नागपुर का मुंडा जनजाति, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही, चाहे इस पर निबंध लिखने को पूछे या फिर ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। ये क्वेश्चन अभी हम करा दे रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो वो क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। और वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, तो दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि लिखना कैसे है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। जो मुंडा जनजाति है छोटा नागपुर का, उसका जो सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक या फिर जो धार्मिक जीवन है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। तो मुंडा जनजाति झारखंड की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है जो मुख्यतः छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, विशेषकर रांची, गुमला, खूंटी और सिंहभूम में निवास करती है। विशेषकर कहा तो रांची, गुमला, खूंटी और सिंहभूम में निवास करती है। आगे लिखा है कि इनकी भाषा मुंडारी है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। जैसे कि भारत में छह भाषा परिवार है, तो उसमें से एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ये भाषा वहीं का है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति यही भाषा वो लोग बोलते हैं। तो मुंडा जनजाति का जीवन उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को विवेचना निम्नलिखित है। उसके बारे में हम लोग नीचे लिखा हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सामाजिक जीवन है वो लोग का, किस तरह से उसका जीवन होता है मुंडा लोगों का। लिखा है कि मुंडा जनजाति का सामाजिक ढांचा पारंपरिक और सामूहिकता पर आधारित है। मुंडा जनजाति का जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक ढांचा, वो पारंपरिक या फिर सामूहिकता पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिवार और विवाह। ठीक है, परिवार और विवाह को, परिवार कैसा होता है, यहाँ पर विवाह कैसा होता है। तो लिखा है कि मुंडा समाज पितृसत्तात्मक है जहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है। यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है वो पुरुष होता है। आगे लिखा है कि विवाह को समाज में अत्यधिक महत्व दिया जाता है और गोत्र मतलब कुल, ठीक है, तो के भीतर विवाह वर्जित होता है। अपने गोत्र के भीतर जो है विवाह वर्जित रहता है, मतलब अपने गोत्र के बाहर ही शादी करना है, अपने गोत्र में शादी नहीं करना है। आगे लिखा है कि विवाह के प्रकारों में घड़सारी विवाह जैसे वर वधु के घर में बसता है, और धुक्कू विवाह जिसको दोस्ती विवाह प्रमुख है। दोनों का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि घड़सारी विवाह क्या होता है और धुक्कू विवाह क्या होता है। घड़सारी विवाह का मतलब होता है कि जहाँ पर लड़का लड़के की शादी हुआ और लड़का लड़की के घर जाके रहता है, मतलब वो दामाद जो है अपने ससुराल में जाके रहेगा, इसको बोलते हैं घड़सारी विवाह। ठीक है, और दूसरा है ढुक्कू विवाह। ढुक्कू विवाह का मतलब है कि जहाँ पर लड़का लड़की औपचारिक विवाह नहीं करते, मतलब समाज के सामने वो विवाह नहीं करते, लेकिन लड़की जो लड़का के घर जाके रहती है, इसको बोलते हैं ढुक्कू विवाह। ये कई कारण से हो सकता है, जैसे कि लड़का लड़की पसंद करते पर उसके घर में नहीं मान रहे, तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर कई तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ढुक्कू विवाह का मतलब होता है कि बिना औपचारिक विवाह के भी उसके घर जाके रहना, और घड़सारी विवाह का मतलब होता है कि लड़के का लड़की के घर जाके रहना। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं ग्राम संगठन का मतलब। यहाँ पर ग्राम संगठन क्या होता है, कैसा रहता है। तो प्रत्येक गांव में पारंपरिक मानकी या मुंडा ग्राम प्रधान होता है। मानकी या फिर जो मुंडा है वो ग्राम प्रधान होता है। समाज में सामूहिक निर्णय लेने के, विवाद निपटने के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बोल रहा है कि समाज में सामूहिक निर्णय लेने और विवाद निपटाने के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, तो ये दोनों। ठीक है, चाहे वो आपका मानकी हो या फिर मुंडा, दोनों में से कोई एक जो ग्राम प्रधान होता है। आगे लिखा है महिला स्थिति। यहाँ पर महिला की क्या स्थिति है, तो महिलाएं समाज और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक और धार्मिक नीतियों में सीमित अधिकार प्राप्ति है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो महिलाएं वो कृषि या फिर कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उनके जो सामाजिक या फिर जो धार्मिक निर्णय है, यहाँ पर उनको सीमित अधिकार प्राप्त है, सीमित अधिकार ही मिला है। यहाँ पर आप अधिकार को सही कर लीजिए, प्राप्ति लिखा गया, प्राप्त होगा वहाँ पर। फिर है परंपराएं और त्यौहार। यहाँ पर कैसे परंपराएं मनाई जाती है और कैसे किस तरह के त्यौहार होते हैं। लिखा है कि मुंडा समुदाय सामूहिकता और त्योहारों पर आधारित है। सरहुल और कर्मा पर्व इनके प्रमुख त्योहार हैं। सरहुल और कर्मा इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं आर्थिक जीवन को। पहले हमने देख लिया कि यहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा होता है, आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो मुंडा जनजाति का आर्थिक जीवन प्राकृतिक संसाधनों और कृषि पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधन और कृषि पर आधारित है इनका आर्थिक जीवन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कृषि को। तो कृषि इनकी मुख्य आजीविका का साधन है, या झूम खेती या फिर जिसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। मतलब एक जगह पर खेती किया, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे जगह पर खेती करेंगे, फिर तीसरे दिन कहीं पर जाकर, तो एक ही जगह पर खेती नहीं करते। ठीक है, मतलब अलग अलग जाके जंगलों को काट के वहाँ पर साफ करके खेती करते हैं, फिर कुछ बार खेती करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती या फिर झूम खेती। तो इन सब ये सब इनकी परंपराएं रही हैं।
आगे लिखा है कि चावल, मक्का, बाजरा और आलू इनकी प्रमुख फसलें, और इस तरह की फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, इनकी प्रमुख फसलें हैं। फिर हम लोग जानते हैं वन संसाधन को, ठीक है। वन संसाधन लिखा है कि वन उत्पादन जैसे लकड़ी, पट्टी और औषधीय पौधों का उपयोग भोजन, ईंधन और व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है। शहद संग्रह और लाख उत्पादन भी इनकी आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा होता है। लाख भी एक होता है सामान, तो शहद हो या फिर लाख, इसका उत्पादन किया जाता है, इनकी आर्थिक गतिविधियों का यह हिस्सा होता है। श्रम और कारीगरी, श्रम और कारीगरी, ठीक है। चाहे वो काम करता हो या फिर कोई कारीगर हो, तो मुंडा समुदाय के लोग कृषि, मजदूरी, पत्थर तोड़ने और कारीगरी जैसे कार्यों में भी संलग्न होते हैं। मतलब ये मजदूरी भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, पत्थर तोड़ने का भी काम करते हैं, या फिर कोई कारीगरी है तो वो भी काम भी करते हैं। आगे लिखा है पारंपरिक हथकरघा, ठीक है, हथकरघा है वो। पारंपरिक हथकरघा और बांस के उत्पादन इनके आर्थिक जीवन का हिस्सा है। हथकरघा या फिर जो बांस का उत्पादन होता है, इनके आर्थिक जीवन का ये हिस्सा है, ठीक है, मतलब हाथ से बनाया हुआ चीज। फिर लिखा है कि आधुनिक आर्थिक गतिविधियां, आज के समय में कैसी जो आर्थिक गतिविधि वो, तो आज कई मुंडा लोग औद्योगिक क्षेत्रों और खनन उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। आज कई मुंडा लोग जो हैं औद्योगिक क्षेत्रों में या फिर खनन क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट में, नीचे पोस्ट हो या फिर ऊपर पोस्ट में, कई तरह के काम करते हैं। फिर लिखा है आर्थिक समस्याएं क्या है, तो वनोन्मूलन, औद्योगिक विकास और विस्थापन के कारण इनके आर्थिक जीवन में चुनौतियां बढ़ी हैं। वनोन्मूलन मतलब जंगल में आग लग जाना वगैरह ये सब। औद्योगिक विकास, जैसे कि औद्योगिक विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है। और विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना, हटा दिया जाना, ठीक है, के कारण इनके आर्थिक जीवन में चुनौतियां बढ़ी हैं। तो ये आर्थिक समस्याएं भी है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक जीवन इनका कैसा है। राजनीतिक जीवन लिखा है कि मुंडा जनजाति का पारंपरिक राजनीतिक ढांचा ग्राम स्तर पर आधारित है, मतलब गांव पर ही इसका फैसला वगैरह सब कुछ होता है। लिखा है पारंपरिक प्रशासन, मतलब पारंपरिक प्रशासन, ठीक है, शुरुआती प्रशासन। वही मानकी और मुंडा नामक ग्राम प्रधान पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, जैसा कि पहले ही बात किया था। तो मानकी हो या फिर मुंडा, दोनों में से कोई एक, दोनों के जो है ग्राम प्रधान होते हैं, और यही सब कुछ देखते हैं। कोई भी गलती होता है या फिर किसी को पुरस्कार देना हो या फिर सजा देना हो, यही देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये ग्राम प्रधान विवाद निपटाने, सामाजिक नियम लागू करने और त्योहारों के आयोजन का नेतृत्व करते हैं। चाहे मानकी या फिर मुंडा, ये सब कुछ का नेतृत्व करते हैं। फिर आगे लिखा है ब्रिटिश काल और बिरसा आंदोलन। ब्रिटिश काल और बिरसा आंदोलन, ठीक है, ब्रिटिश काल में क्या हुआ था और बिरसा द्वारा क्या आंदोलन किए गए थे। ब्रिटिश शासनकाल में भूमि के शोषण और अत्याचार के खिलाफ मुंडा जनजाति ने कई आंदोलनों को नेतृत्व किया। मुंडा जनजाति जो है ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। इसमें एक बिरसा मुंडा जो नेता थे, वो भी बहुत मेहनत करते थे, बहुत क्रांतिकारी थे वो। क्या लिखा है कि बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के महान नेता थे, जिन्होंने उल गुलान का नेतृत्व किया था, ठीक है, उल गुलान का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। कई सारे इनकी बहनें जो थी वो सब भी नेता थी, बहुत सारे मुंडा लोग थे, ठीक है। आगे लिखा कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश शोषण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ मुंडाओं की लड़ाई को दर्शाया। क्या किया, तो इस विद्रोह ने ब्रिटिश शोषण और जमींदारी प्रथा के खिलाफ मुंडाओं की लड़ाई को दर्शाया। चाहे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था या फिर जमींदारों के खिलाफ जमींदारी प्रथा का विरोध था, इसके खिलाफ जो है मुंडाओं की लड़ाई को दर्शाता है। आइए देखें हम लोग वर्तमान स्थिति, आज के समय में क्या इसकी स्थिति मुंडा जनजाति की। तो आज मुंडा जनजाति झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भूमिका निभाती है। पंचायत राज प्रणाली और आदिवासी आरक्षण के माध्यम से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये कुछ आज की भूमिका है। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, चौथा और आखिरी, धार्मिक जीवन। सामाजिक देख लिए, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को देखते हैं। तो मुंडा जनजाति की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति पूजन और परंपरागत है, मतलब प्रकृति का पूजा या फिर जो परंपरागत पूजा जो चलते आ रहा है वहां से शुरुआत से, उसी के बारे में है, ठीक है। तो प्रकृति पूजा, जैसे कि मुंडा समुदाय प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, वह सूर्य, चंद्रमा, धरती और जल की पूजा करते हैं। प्रकृति को प्रथम मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। फिर सरना धर्म, ठीक है, सरना धर्म है इनका। तो मुंडा जनजाति की धार्मिक प्रणाली को सरना कहा जाता है। सरना स्थल इनके पूजा के पवित्र स्थान होते हैं। पेड़ों, विशेषकर साल वृक्ष को पवित्र माना जाता है। सरना इनका धर्म होता है, इन्हीं के अंतर्गत ये सारे पूजा स्थल करते हैं, पूजा काम करते हैं, ठीक है। तो त्योहार और अनुष्ठान कैसे होते हैं इनके, तो मुंडा समुदाय के धार्मिक जीवन का मुख्य आधार उनके त्योहार और अनुष्ठान है। जो मुंडा समुदाय है उसका जो धार्मिक जीवन है उसका मुख्य आधार क्या है, तो त्योहार और अनुष्ठान ही है। सरहुल यह वसंत ऋतु का प्रमुख त्योहार है, जिससे प्रकृति और पेड़ों की पूजा की जाती है। सरहुल मनाया जाता है जिसमें क्या है, तो प्रकृति और पेड़ों की पूजा की जाती है। यहाँ पर मनाया जाता है कब, वसंत ऋतु में।
और अगला जो मुख्य पर्व है वो है कर्मा पर्व। तो कृषि के सफल होने की कामना के लिए कर्मा देवता की पूजा की जाती है। कृषि का जो मतलब मान लीजिए कि जुलाई में धान रोपा गया या फिर जो मक्का वगैरह सब कुछ रोपा जाता है, लगाया जाता है, उसके बाद अगस्त के महीने में लगभग अगस्त या सितंबर में होता है ये पूजा, ठीक है, कर्मा पूजा। तो फसल के होने के कामना के लिए पूजा किया जाता है कर्मा देव को। आत्मा और पूर्वज पूजा, आत्मा को या फिर जो पूर्वज है उसको पूजा किया जाता है। तो मुंडा समुदाय आत्मा और पूर्वजों की पूजा करते हैं। इनके धार्मिक विश्वास में पुनर्जन्म और आत्मा का महत्व है, पुनर्जन्म और आत्मा का इसमें महत्व होता है। ईसाई धर्म का प्रभाव कैसा रहा? तो ब्रिटिश शासन काल में मिशनरियों ने मुंडा जनजाति के कुछ लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ, जब ब्रिटिश शासन था उस समय क्या हुआ, तो कई सारे मुंडाइयों को क्या किया गया, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कहाँ? ईसाई धर्म में। बहुत सारे मुंडा लोगों को, आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो मुंडा लोग हैं वो क्रिश्चियन बन गए, तो इनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। ये लोग अपनी परंपराओं को, संस्कृति को छोड़ के जो ईसाई धर्म उसको मानने लगे। उसके बाद एक निष्कर्ष को आप लोग लिखेंगे। निष्कर्ष में ये लिखना है कि मुंडा जनजाति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन उनके पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों पर आधारित है। हालांकि आधुनिकता और औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण उनके जीवन में अनेक बदलाव आए हैं, फिर भी वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। उनका सामूहिक जीवन और प्रकृति से जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। दोस्तों सारा क्वेश्चन जो बताया जाएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी को आपको देख के जरूर जाना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।